नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम टू द पॉइंट। हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर। सर, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी नमस्कार। सर, वंदे मातरम को लेकर जो लगातार विवाद है वो हर दिन एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां हमने 15 अगस्त को देखा, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा पूरा जो है वंदे मातरम गाया। उसके बाद आज CWC को लेकर जो है CWC ने ये कर दिया कि हम 2 ही छंद गाएंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो उसने 2 छंद को लेकर बोला है, 2 पैरा को लेकर बोला है कि वो गाएंगे। और अब जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इस मामले को लेकर विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है सर कि आखिर कांग्रेस जो है वो 2 पैरा को लेकर जो है क्यों अड़ गई है? देखिए, कांग्रेस एक तरह से नहीं अड़ी है, ये सोनिया गांधी के दबाव में ये कांग्रेस आ रही है जी। ये बात थोड़ा सा समझना जरूरी है लोगों को, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि ये मानसून सत्र है जिसमें संसद में चर्चा नहीं हो सकी। उसी बीच में ये डिम सिचुएशन में हमें के बीच में ये पास हुआ था, यानी कि किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला था। जो सर्कुलर है, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में वो अब कांग्रेस मना कर रही है, लेकिन ये बताया जाता है कि 15 अगस्त को पूरे देश में जहां जहां कार्यक्रम थे कांग्रेस के, सभी के लिए ये था कि पूरे जो हैं वो 6 जो अंतरा उसके हैं, 6 स्टंजा जो हैं वो सभी गाए जाएंगे। और इसीलिए जो 6 स्टंजा हैं वो वहां पे गाए जा रहे थे, गाए भी गए। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त सोनिया गांधी जो है, जैसे ही तीसरा स्टंजा आया उसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, रोको रोको। उस दिन भी अगर आप देखेंगे कि जयराम रमेश का जो बयान था, जो उन्होंने बोला उसके बाद, उसमें साफ साफ कहा कि नहीं है, इसमें तो पूरा गाया गया। और सोनिया गांधी जो है वो केवल कुर्सी मंगाने के लिए इशारा कर रही थी, वो वंदे मातरम रोकने के लिए इशारा नहीं कर रही थी। यानी कि अब जब फिर बाद में गोवा में आया और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने केवल 2 स्टंजा गाए गए, फिर सवाल उठा, तब ये बात आई कि सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि ये 2 स्टंजा ही हो। और इसके पीछे उनके अपना वो एक, चूंकि मुसलमानों को इसमें आपत्ति है। आपने देखा कि इमरान मसूद जो हैं वो लगातार बोलते रहे थे, बयान देते रहे इस बीच में कि हम जो हैं वो न पहले गाए थे, न अब गाए हैं, न आगे गाएंगे वंदे मातरम को। वो उन्होंने बिल्कुल एकदम स्टैंड लिया था। तो एक जो मुस्लिम वोट बैंक है और मुसलमान का जो एक तबका है, वो तबका जो है वो किसी न किसी तरह से वो इसमें है कि भाई हम वंदे मातरम, हमारे लिए जो दुर्गा सरस्वती के रूप में जो भारत माता की जो उसमें वंदना की गई है, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। और उन्हीं के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं से ये मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी ने स्टैंड लिया है और पूरी कांग्रेस उस स्टैंड के पीछे आ गई है। अब उसका रिप्रकर्शन चाहे जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन ये सोनिया गांधी का स्टैंड है जिस स्टैंड पे अब कल कांग्रेस की CWC पूरी वर्किंग कमेटी जो है उसमें दिखी है। जी बिल्कुल। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी इसको लेकर जो है चर्चा हुई, बातचीत हुई और इसको जो है पास कर दिया गया। तो इस मतलब आपसे सर ये समझना चाहूँगी कि 15 अगस्त को जो है वो मान जाते हैं, उसके बाद फिर वर्किंग कमेटी में जाकर 2 स्टैंजा पर ही अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो आखिर मतलब क्यों ये विवाद जो है वो लगातार क्यों हो रहा है? क्या अब जो है इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये कि जो सत्ता पक्ष है वो इतना इस मुद्दे को जो है भुना रही है कि वो दबाव महसूस कर रहे हैं और इसलिए ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सत्ता पक्ष तो ले ही रही थी। जब 150वां साल मनाया जा रहा था और उस पर सदन में चर्चा चली थी, तो सत्ता पक्ष का यही कहना था कि वंदे मातरम जो है वो आजादी के आंदोलन का उद्घोष गीत था जी। और ये जो वंदे मातरम कहते कहते खुदीराम बोस जैसे कितने लोग थे, बिना चेहरे पे शिकन लाए और फांसी पे चढ़ गए। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं था, ये पूरे देश में आप कर्नाटक ले लें, आप तमिलनाडु ले लें, आप महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें, जो पूरे देश में हर जगह, हर हिस्से में वंदे मातरम जो है सभी क्रांतिकारियों के लिए, सभी
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बड़ा उद्घोष का विषय बन गया था और ये वंदे मातरम गाया जाता था। और वंदे मातरम गाने की परंपरा जो है वो शुरू हुई थी 1897 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो है ने उनको वो दिया, संगीत दिया और उन्होंने गाया था। अब सवाल ये है कि अब जो लग रहा है कि भाई इसको कहीं ना कहीं से ये राष्ट्रवाद को लेके, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, भाजपा को फायदा करता है ये जी। लेकिन जो मना किया है उसके पीछे जो मुस्लिम, जो जैसे 1937 में वो मुस्लिम लीग को आपत्ति थी कि भाई मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएंगे और कम से कम जो 2 अंतरा के बाद, 2 स्त्रंजा के बाद नहीं गाएंगे, क्योंकि उसमें दुर्गा सरस्वती वगैरह जो हिंदू देवी के रूप में भारत माता की आराधना की गई है, तो उसी पे 37 में हटा लिया और कहा कि चलो 2 में तो शुरुआती 2 में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वही चलता आ रहा था। तो मेनली ये जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुसलमानों को जो इस गीत पे आपत्ति है, उसको लेकर के कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, सोनिया गांधी ने स्टैंड लिया। उसके सोनिया गांधी के स्टैंड के पीछे कांग्रेस खड़ी हो गई। जी, बहुत शुक्रिया सर। दूसरा अहम सवाल आपसे मैं जो समझना चाहूंगी कि क्या विपक्ष ने जो है वो इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ क्या छोड़ दिया है, क्योंकि राहुल गांधी, उनकी पार्टी जो है बिल्कुल इस मुद्दे पर अकेली नजर आ रही है, कोई भी विपक्ष की पार्टी जो है इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो ये कहा जाता है कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया, इतना 5 दिन हो गए, 15 तारीख को ये विवाद शुरू हो गया था और सुबह से ही शुरू हो गया था, झंडा तोलन के समय से ही, और उसके बाद से वो चला रहा है। कांग्रेस के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया उस दिन भी दे रहे थे। जयराम रमेश सफाई दे रहे थे कि नहीं पूरा गया है। जो उस दिन पवन खेड़ा ने स्टैंड लिया कि नहीं 1937 में हमें जाना चाहिए, और वो फिर एक जो है सांसद वहाँ थे, उन्होंने कांग्रेस के ही, बिहार के नाम में भूल गया हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, उस सोनिया गांधी रोकने की कोशिश की थी लेकिन पूरा गाया गया था जी। तो उस दिन एक कंफ्यूजन की स्थिति थी कि एक पहले तो था कि एक आपने प्रस्ताव पारित कर लिया, कांग्रेस एक पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन अब वो कानून है, और जो 1973 का जो कानून है जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, इसका सम्मान करना है, उसमें अब राष्ट्रगीत शामिल हो गया है। और अगर सम्मान नहीं करेंगे तो 3 साल की सजा है, जुर्माना है, वो उसका प्रावधान है, क्योंकि ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में आ गया है। अब उसके बाद कांग्रेस को था कि हम करेंगे। 5 दिन से विवाद चल रहा है और विपक्ष का जो, मैं किसी भी बड़े नेता का अभी तक बयान नहीं देखा कि जो कांग्रेस के समर्थन में आ रहा हो, जो ये कह रहा हो, जिसके यहाँ रेजोल्यूशन पास हो रहा हो कि नहीं हम भी 2 ही स्टैंजा गाएंगे, 2 ही पैराग्राफ हम गाएंगे, आगे हम नहीं गाएंगे, ये नहीं आया है। इसके पीछे 2 कारण है जो मुझे, मतलब 2-3 कारण जो समझ में आता है। वो उसमें सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि अब जो पॉलिटिक्स हो रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। पंजाब में खैर आप और कांग्रेस जो है आमने सामने है, लेकिन आप पंजाब में देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत सारी जो है वो धार्मिक सभाएं कर रही हैं, जागरण का कार्यक्रम कर रही हैं, प्रवचन का कार्यक्रम कर रही है और अपने झंडे की तरह कर रही है। बिल्कुल सर, एक तरफ जो है वो धर्म सभाएं की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक तरफ जो है इस मुद्दे पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए सर? एक तरफ जो है वंदे मातरम के 2 छंद को लेकर या पूरे गीत को लेकर आम आदमी पार्टी कोई बयान नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ जो है वो धर्म सभाएं कर रही हैं लगातार, और आने वाले समय में पंजाब में जो है इलेक्शन भी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल साफ है कि वो वंदे मातरम पे कुछ भी बोलने से बच रही हैं, क्योंकि वो अगर बोलेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, वंदे मातरम जो है पूरा नहीं गाएंगे, तो जो हिंदू वोट बैंक है वो खराब होने की स्थिति हो सकती है। तो और अगर कानून बन गया है तो ये है कि अगर हम पूरा गाएंगे, अगर बोलते हैं कि नहीं गाना ही है, उस पर कुछ बयान देते हैं, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट सकता है। तो वो चुप्पी जो है वो स्ट्रेटेजिक है, रणनीति के तहत चुप्पी है, और यही चुप्पी आपको सपा के भी दिखती है कि उत्तर में समाजवादी पार्टी जो है अब 6 महीने के बाद वहां भी चुनाव में जाना है, और जो चंदा चोरी जो है राम जन्मभूमि मंदिर वाला, वो उसका बड़ा मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। और जो उनके जो सांसद अभी थे, सेजिस्ट हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हो रही है, तो उनका कहना है कि अगर राम मंदिर और चंदा चोरी के मुद्दे पे अगर हम भाजपा को घेरने में सफल रहे
तो जो हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है वो बिखरेगा। हिंदुत्व जो के नाम पे जो जातियां सब लोग जो वोट देते हैं भाजपा को, वो कमजोर होगा हिंदुत्व वाला एजेंडा, और फिर जातियां अपने जाति समीकरणों के आधार पे वोट देंगी। और उसमें वो पीडीए का फॉर्मूला अपनाए हुए हैं, उसमें पंडित भी ला रहे हैं, उसमें बाकी सब ला रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि सामाजिक जो उनका जो आयाम है, जो समीकरण है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके आधार पे वो चुनाव लड़ें। अगर वंदे मातरम पे वो सामने कुछ बोलते हैं तो जो खतरा आम आदमी पार्टी को पंजाब में, वही खतरा यहाँ भी हो जाएगा। और वंदे मातरम पे अगर ध्रुवीकरण शुरू हो गया वोटों का, अगर हिंदुत्व की उसमें छौंक लग गई और लगा कि भाई ये वंदे मातरम को बड़ा मुद्दा हो गया, तो उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो चुप हैं। लेकिन एक बात ये भी है जो मेरी बातचीत हो रही है कि चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वहां दोनों साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी को अंततः कांग्रेस का जो रुख है, जो उसका फैसला है, उस फैसले को मानना पड़ेगा। जी देखते हैं कि मतलब कब बयान आना शुरू, अभी 5 दिन में तो कहीं कुछ आया नहीं, कब आता है, किस रूप में आता है, वो सब देखने की बात होगी।